अस्सलाम वालेकुम। आज का सहर और अफ्तार मुबारक। कैसे हैं जी आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। आपके कैसे गुज़र रहे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सबके भी बहुत शानदार गुज़र रहे होंगे। सुबह सहर का टाइम है जी, और मैं आज बिल्कुल अकेली बैठी सहरी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अर्ली सहरी करके सो गए थे। सहरी क्या की थी, वो रात लेट जागते रहे, क्योंकि अब बच्चों को यहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं, 2 वीक्स की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो वो अब ये कह लें कि अब उनकी कोई रूटीन नहीं होगी, ना सोने की, ना जागने की। तो मैंने वो जो वो क्लिप है जहाँ पे बच्चे अपनी सहरी कर रहे हैं, वो लास्ट में मैंने इसी वीडियो के लास्ट में मैंने लगाया है। तो आज यहाँ पे बैठी मैं अकेली जो है वो सहरी कर रही हूँ। तो सहरी हो चुकी है, आज हमारे घर की व्यूइंग है। तो हैं आएँगे, इसी दिन आते हैं लोग, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमने घर जो है ना वो सेल पे लगाया हुआ है। तो घर हम जो है ना वो सेल कर रहे हैं, तो इस वज़ह से फिर लोग जो है ना वो देखने के लिए आते हैं। तो आज जो है ना वो फिर यही हुआ कि आज उनकी डेट थी। ये कोई अभी नहीं आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने इस तरह से लगाया है उसको, तो हैं लोग ऑनलाइन देखते हैं, अपॉइंटमेंट बनाते हैं और फिर आते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक ही दिन रखा हुआ है कि बस उसी दिन आके जो व्यू करने वाले होते हैं घर को, वो आके व्यू कर लेते हैं। तो बस सैरी करने के बाद फिर मैं ये है कि अपने घर को थोड़ा-सा ठीक करने लग गई। सफाई-शफ़ाई की, क्लीनिंग सारी, क्योंकि फिर उनकी टाइमिंग जो थी वो अर्ली थी। तो फिर आपको तो पता ही है, बच्चे भी घर हों, सारे घर हो, फैमिली हो, तो फिर आपको पता है घर में खूब ऊधम मचा होता है। तो फिर मैं जो है ना वो सोई नहीं, फिर मैं काम करने लग गई, और अभी सारे घर को मैंने क्लीन कर लिया है। और अब जब थोड़ा-सा सूरज निकलना शुरू हुआ है, तो फिर मैंने जाके फ्रंट के ब्लाइंड खोले, और लाइटें वगैरह जो थी वो मैंने ऑफ की हैं, और यहाँ पे मैंने सूरह बकरा लगा दी है। और सुबह जब मैं काम कर रही थी, उसके साथ जो है वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दी थी कि चलें साथ जो है ना वो कपड़े जो हैं वो धुलते रहेंगे। तो अभी जो है ना वो कपड़े हो गए हैं वॉश, उनको मैं निकाल के एक और मशीन मैं चला दूँगी। तो यहाँ पे सूरह बकरा भी लगी है आहिस्ता आवाज़ में, क्योंकि बाकी सारे सो रहे हैं, और मैंने सारी नीचे से क्लीनिंग कर ली है। 11 बजे तक सारा कुछ जो है ना वो मुझे साफ़ करना है। और फिर जब वो व्यू करने वाले आते हैं, जो देखने आते हैं, तो हम लोग जो है ना वो फिर बाहर गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हम लोग जब खुद घर जो है वो खरीद रहे थे, तो उस वक़्त जब हम लोगों के घर जाते थे, तो जो फैमिलीज़ होती थी वो घर के अंदर ही होती थी। तो जैसे-तैसे होता था, बस जाके व्यू करके हम लोग आ जाते थे। गाड़ी में जाके बैठने का मकसद ये होता है कि जो देखने वाले आ रहे हैं वो आराम से, तसल्ली से जो है वो अपना जिस तरह से उनको चाहिए या वो देखना चाहते हैं, वो आराम से अपना जो काम है वो कर सकें। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो गाड़ी में ही जाके बैठ जाते हैं। तो काम भी ख़त्म हो गया था, और जिन्होंने आना था वो आके देख के चले गए थे। मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने थे, तो सोचा अपने लिए भी यहाँ से कोई निकाल लूँ ये कपड़े, जो आज जो है वो चेंज करूँगी। तो देख तो मैं रही थी, मौसम बिल्कुल जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा। मैंने आपको दरमियान में दिखाया कि वेदर हमारा कैसा है। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर रोज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, और बारिश की वज़ह से ठंड ऐसे होती है कि बिल्कुल कुछ ना पूछें, बर्दाश्त ही नहीं होती वो है। और फिर रमज़ान में तो कुछ सर्दी ज़्यादा ही लगती है। तो फिर मैंने यहाँ से अपने कपड़े निकाले, दिल तो यही चाहता है कि कोई लॉन वग़ैरह के कपड़े जो है ना वो पहने, क्योंकि अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी होता है। तो लॉन के कपड़े पहन के ऊपर से ये है कि स्वेटर पहन ले तो और ऊपर चादर कर लें, तो बेहतर यही है कि कोई गर्म कपड़े निकाल के उनको ही इस्त्री किया जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े जो है वो इधर ही यहाँ पे मैं इस्त्री करने लगी। वैसे मोस्टली मैं किचन में स्टैंड स्टैंड रख के तो वहाँ पे इस्त्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पे बच्चे ऊपर ही थे, तो मैंने सोचा इधर खुले मैदान में ही कपड़े जो है वो इस्त्री कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद अ, ये था कि मैं अब किचन में जो है ना वो आ गई हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा और भी काम किए हैं, और उसके बाद किचन में आज क्योंकि मैंने आटा भी गूँधना होगा, और साथ मैंने
सालन भी बनाना है, तो इस वजह से फिर थोड़ा काम जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। आज जो है वो चिकन में मैं डालूंगी टिंडे, और बड़े मज़े का ये सालन बनता है। हर चीज़ में आलू डाल डाल के ना, तो अब आलूओं से जो है ना वो दिल भर चुका है। तो आलूओं के बगैर कोई चीज़ वैसे मुकम्मल भी नहीं होती है। तो चाट में भी आलू होंगे तो आलू खाए जाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि अच्छे तरीके से ना ये बड़े मज़े के बड़े सॉफ्ट से मुझे टिंडे नज़र आ गए, तो मैं वही लेके आ गई। मैंने कहा आज जो है ना वो टिंडे गोश्त होता है और मैं टिंडे चिकन बनाऊंगी। तो किचन में जो है अफ्तार की तैयारी शुरू हो गई है। इधर मैंने सालन भी बना लिया है, और तकरीबन ये हो गई है कंप्लीट मेरी जो मैंने बनाना था सालन हांडी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको, क्योंकि वैसे तो सिर्फ हस्बैंड जी खाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो अफ्तार की बाकी चीज़ें इतनी नहीं खाते, तो वही रोटी खाएंगे और हम लोग तो बाकी चीज़ें खा के खुशबाश हो जाते हैं। अभी भी आपको मैं वेदर दिखा रही हूँ कि देखिए अभी क्या वेदर बना हुआ है। या तो हो जाती है बारिश हो जाती है, और थोड़ी देर के लिए अगर रुकेगी भी तो फिर जो है ना वो थोड़ी देर के बाद फिर शुरू हो जाती है। तो काफ़ी जो है ना वो ठंड हो जाती है। देखिए किस तरह से गहरे बादल आए हुए हैं, और ये बादल अभी नहीं आए हुए हैं, ये मुस्तकिल रहते हैं, यहाँ से ये निकल जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। तो मौसम जो है ना खासा खुशगवार है और ठंडा ठंडा है। तो चलें जी, बाकी के काम जो है ना वो किचन के इसी तरह से करते रहते हैं, क्योंकि ये ना हो देर हो जाए। मेरा हर रोज़ ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना मेरा टेबल पे लेट ही पहुंचता है, कि मैं ऐसे इंतज़ार में होती हूँ, नहीं अभी थोड़ी देर तक ये चीज़ जो है ना मैं इतनी देर तक बना लूँगी, ये चीज़ इतनी देर तक बना लूँगी। लेकिन होता ये है कि कभी-कभी जो है ना वो मुझे भाग के टेबल पे पहुंचना पड़ता है। चीज़ें रख देती हूँ, लास्ट वाली चीज़ इतनी लेट हो जाती है कि फिर वो फिर मैनेज नहीं हो पाता। आज के जो अवतार है उसमें मैंने जो है ना वो सिंपल सी चीज़ें रखी हैं। हर रोज़ दूसरे वेजिटेबल वाले पकोड़े बनते हैं। आज मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आज आप पोटैटो वाले पकोड़े बना के दें, तो मैंने कहा सिर्फ आज पोटैटो वाले ही बनाते हैं, क्योंकि बिरयानी जो हमने बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी और कबाब भी थे, तो इसलिए फिर आज जो है वो ये वेजिटेबल वाले पकोड़े नहीं बनाए हैं, पोटैटो वाले बनाए हैं। तो इस तरह से इनको मैंने काट लिया है अब स्लाइसेस में, और थोड़ा थिन काटा है। और साथ यहाँ पे मैंने चना चाट बना लिया है, और इसमें देखें जी खुले पोटैटो डाले हैं मैंने। तो अब सालन में ना भी हुए तो वो जो सालन वाली कमी है ना पोटैटो वाली, वो यहाँ पे ही पूरी हो जाएगी। बहुत मज़े का चाट नज़र आ रहा है, और खाया जब तो और भी मज़े का था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का चाट था। तो जिस दिन मैं इस तरह से चना चाट बनाती हूँ, तो साथ में जो फ्रूट चाट है वो योगर्ट वाला बनाती हूँ। तो एक चीज़ जो होती है वो योगर्ट वाली हो जाती है, और दूसरी जो है वो सिंपल होती है। तो चना चाट रेडी हो गया है, इसको अभी दूसरे बर्तन में वो डाल लूँगी। इतनी सी चाट बनाई है, इसके बावजूद जो है ना इसमें से भी फिर बच जाती है, बट मैं ये है दूसरे दिन भी इसको किसी ना किसी तरीके से ना रख के तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। एक तो ये है कि चीज़ें जो है वो अवतार के लिए बनती भी हर रोज़ हैं, और फिर ये है कि बहुत सा फूड जो है ना हमारा ज़ाया भी हो जाता है। और बस इसी वजह से सम टाइम मैं दोबारा से रख देती हूँ, लेकिन उसमें से भी बच जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं खाते खाते आप थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं खा सकते। तो पकोड़े भी मेरे पोटैटो वाले आलू वाले पकोड़े मेरे रेडी हो गए हैं, और अब आज साथ हम जो है ना मैंगो वाला मिल्क शेक बनाएंगे। और दूध है और इसमें मैंगो पल्प डाल दिया है, शुगर थोड़ी डाली है, और अगर आप इसमें चाहें तो तुखमलंगा भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये कल मेरा ज़्यादा जो है वो तुखमलंगा वो मैंने भिगो दिया था, और अब ये है कि वही मैंने थोड़ा सा जो रह गया था वो मैंने फ्रिज में रखा था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तकरीबन अब मेरी जी सारी अफ्तारी जो है वो हो गई है तैयार, और अब
टाइम भी बहुत थोड़ा रहता है। तो बस चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो हमने अफ्तार कर ली। अब ये वो वाला क्लिप है जो मैं बता रही थी कि बच्चे जो है ना अब रात को जागते रहते हैं। अब इन्होंने 12 बजे ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा जो है वो मंगा लिया कि हमें भूख लग रही है, तो इन्होंने वो खा लिया। तो अब वो सहरी कैसे करते, तो इन्होंने खा के ब्रश वगैरह करके तो ये सो गए कि जी अब हमें ना उठाना, क्योंकि हम लोगों ने अब अपनी सहरी जो है वो कर ली है, तो आप बेशक उठना। तो बच्चे जो हैं इधर खा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत इन्होंने दिया है कि खाएं, आप रख के दे दिए। मेरी तो इतनी गुंजाइश नहीं थी खाने की, लेकिन ये है कि बच्चों को थोड़ा सा इनका साथ दिया है। तो आजकल अब यही होता रहेगा कि इनका जो है ना कोई टाइमिंग नहीं होगी। अब सुबह तो नहीं उठेंगे मेरे ख्याल में, अब दोपहर में ही उठेंगे। और उसके बाद इनको फिर किधर नींद आए। तो यही था जी आज का मेरा अफ्तार। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।